डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। बहुत उम्मीद है कि आप एकदम सही होंगे, सकुशल होंगे। बहुत स्वागत है आपका ये मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं। वर्क एंड टाइम में आपने देखा होगा कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, पिछले वीडियोस आपने देखा होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और उसे हम लोग लगा कर देखेंगे कैसे लगाया जा सकता है। आइए महसूस किया जाए सवाल कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप उसे समझने का प्रयास करें। कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको आप देखिए। सवाल है कि नुमन 4/5 समय में गमन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। कह रहा है गगन से आधा काम करता है। यहाँ पर एक बात बहुत महसूस करने वाली है, आओ देखा जाए। एक का नाम है नुमन, एक का नाम है नुमन और एक का नाम है गगन। ठीक। आप कह रहे हैं गगन, मान लो कोई काम x दिन में करता है, मान लो गगन कोई काम x दिन में करता होगा, तो ये कह रहे हैं कि गगन से आधा काम करेगा वो 4/5 समय में। बताओ 4/5 समय में आधा काम करेगा। बताओ आधा काम करेगा, आधा काम करेगा कितना समय में, 4x/5 समय में करेगा। तो बताओ ये पूरा काम करेगा, तो पूरा एक काम करेगा, जाके 2 से गुणा हो जाएगा इसमें, और 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया। देखो 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, तो गगन से आधा काम करता है 4/5 समय में, तो गगन जितना काम करेगा 2 वहां जाएगा तो 2 चौके 8x/5 हो जाएगा। यानी यह उस कार्य को 8x/5 समय में कर पाएगा। अब क्योंकि भिन्न कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो हमें भिन्न तो हटाना ही पड़ेगा। तो भिन्न हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। अब होगा क्या, ये 5 यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x। जरूरत भी नहीं है, यानी यह उस कार्य को 8 समय में कर पाएगा, ये उस काम को 5 समय में कर पाएगा। अब इनकी अगर क्षमता की बात करें, ये तो समय हुआ, तो ये x हटा ही सकते हैं आप। इनकी क्षमता समय के बीच यह अनुपात है, तो बताओ इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5:8। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 8 5 13 यूनिट काम रोज होगा, और 13 यूनिट काम रोज होगा और तब लगेगा 16 दिन तक। बोलो 13 यूनिट काम रोज होगा और 16 दिन में काम जाकर खत्म होगा। तो बताओ उसी काम को अगर गगन से कहा जाए करें, तो गगन की क्षमता तो 8 है। 8 क्षमता से इस काम को करने जाएंगे गगन जी, 8 दूनी 16, 13 दूना 26 दिन लग जाएगा। और आपका ये सी विकल्प है। ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। अलग सवाल इसलिए है कि पूरी सीधी लाइन में बात कह नहीं रहा। कह रहा है कि नुमन जो है 4/5 समय में आधा काम करता है। इसका हम लोग 8/5 समय में पूरा काम करेगा, तो 8/5 समय इनका हो गया, एक समय इनका हो गया। अनुपात निकाला तो समय का अनुपात 8:5 हुआ, तो क्षमता का अनुपात 5:8 हो गया। दोनों मिलकर काम को 16 दिन में करते हैं, दोनों मिलेंगे तो 8 5 13 यूनिट काम रोज होगा। 13 यूनिट काम रोज होगा और 16 दिनों तक होगा, 13 × 16 पूरा काम हो गया। और उस पूरे काम को अगर गगन से कहा जाए जाओ तुम करो, तो गगन करेंगे कुल मिलाकर उसे 26 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और देखा जाए अगला सवाल कैसा है। ये रहा, यह प्रश्न आप ध्यान से देखिए, लगाने का प्रयास करें कैसे हो पाएगा। लिखा ए बी और सी सभी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जिसमें बी वह कार्य पूरा करने में लगने वाले समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने वाले लगे समय से 3 गुना है। तो बी अकेला उस काम को कितना समय में कर पाएगा। जरा विचार करो। सवाल ये कह रहे हैं कि जो बी है और ए प्लस सी एक साथ कर दो आप ना। कह रहे तीनों अगर मिलकर काम करें तब 10 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं जो बी है वह काम करने में ए और सी द्वारा मिलकर लगने वाले समय से 3 गुना समय लगाता। मतलब अगर इनको 1 यूनिट समय लगता है तो इनको 3 यूनिट समय लगता। तो ये इनके समय का अनुपात हुआ। अगर समय का अनुपात हुआ तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा होता, 1:3। अगर सब लोग मिलकर काम करें, यानी 3 1 4 क्षमता से काम करें और 4 क्षमता से काम करेंगे, तब तो पूरा काम 10 दिन में खत्म हो रहा, यानी पूरा काम 40 यूनिट का है। अब अगर उस पूरे काम को कहा जाए ए बी से कि जाओ तुम अकेले करो, तो बी की क्षमता तो 1 है, एक क्षमता से उसे करने जाएंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। देख लो आप, ये 2022 का सवाल है।
और जब इन किताबों में जब जाएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन देख के आपका हालत ख़राब हो जाएगी। कैसे कैसे सोल्यूशन बना रखे हैं लोगों ने, है कि नहीं। तो आप देखें सवाल आसान होते हैं, बस सवाल से प्यार करें। हाँ, बहुत नरमी से सवाल को छुएं, सवाल के साथ जाति कभी नहीं, अपने आप सवाल का उत्तर बन जाता। आओ देखें, आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले 15 दिन में कर सकते तो माही अकेले कितना दिन में कर लेंगे। जरा देखो, आरुष और प्लस माही मिल करके 10 दिन में करते हैं और आरुष अकेले उसे 15 दिन में कर पाते हैं। लघुत्तम ले लिया 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। खुद महसूस करें कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट काम होता है, जिसमें ए अकेले 2 कर पाता। इसका मतलब माही जो है वो 1 यूनिट कर पाता होगा। अगर माही उस काम को अकेले करे तो कितना दिन लगा देगा, 30 दिन माही। अब पुरुष है कि महिला है छोड़ो, उत्तर बन चुका है, आपका उत्तर आ चुका है। देखो जरा करना कितना है, आप ये देख लो, आप काम कितना करना पड़ता है आप महसूस करिए। सवाल क्या है, कैसे हल हो रहा। एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार 36 घंटे पेंट कर सकता है, जबकि अंगद 18 घंटे में कर सकता है। सुमित इसी दीवार को 24 घंटे में कर सकता है। सभी एक साथ काम करें तो दीवार को कितने घंटे में पेंट कर पाएंगे। मतलब मान लो ABC मान लेते हैं, राजू है, अंगद है और कौन है, सुमित है। ये 36 घंटे में कर पाते हैं, ये 18 घंटे में कर पाते हैं, ये 24 घंटे में कर पाते हैं। बताओ तीनों संख्याओं का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 72 होगा। अब तो 24 तिया 72, 18 चौक 72, 26 दूना 72। बताइए 26 दूना 72। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 3 7 2 9 यूनिट काम रोज होगा, हर घंटे काम होगा। 9 यूनिट क्षमता से काम होगा तो बताओ कै घंटा लग जाएगा भाई, 8 घंटे लग जाएंगे। आपका डी विकल्प सही है। देख लो ये प्रश्न आप ध्यान से देखो कितना बड़ा है, उस पर वर्किंग कितना करी गई यह देख लो आप, और आपका उत्तर आपके पास। तो वर्क एंड टाइम इतना आसान प्रश्न हो सकता है अगर उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। D1 और D2 एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। D2 D3 मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं और D3 D1 मिलकर के 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए काम के 5/6 हिस्से को कितना दिन में करेंगे। अच्छा चलो देखा जाए, D1 प्लस D2 करते हैं तो काम 16 दिन में होता है, और D2 प्लस D3 करते हैं तब कितना दिन लगता, 24 दिन लगता ना। और D3 और D1 एक साथ काम करते हैं तब कितना समय लगता, 48 लगता। लघुत्तम लिया जाए, लघुत्तम ले ले तो 48 दिन आया, लघुत्तम आया। अब देखो 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 48 एक्के 48। अगर हम सबके काम को देखें तो 2 बार D1 सबको जोड़ेंगे, अगर 3 2 5 1 6 यूनिट काम किसका आया, 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3 का काम आया। तो केवल D1 प्लस D2 प्लस D3 की बात करें तो ये किसका काम करेंगे, D3 है भाई। तो देखो 3 2 5 1 6 का आधा 3 काम कर पाएंगे। सवाल क्या है, तीनों एक साथ मिलकर 5/6 काम को कितना दिन में करेंगे। 5/6 होता कितना है, चलो इसका 5/6 कर लेते हैं। तो 6 8 48, 8 25 40 यूनिट काम करना, 40 यूनिट काम करना है, 3 इनकी क्षमता है, कितना समय लग जाएगा, 40/3। और आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखो अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट कर पाएंगे, और 3 यूनिट करेंगे, 40 यूनिट करना है तो कितना समय लग जाएगा, 40/3 दिन लग जाएगा। सवाल देखिए अगला प्रश्न कैसे हल हो रहा है। एक्स अकेला एक काम को 16 दिन में कर सकता है, वाई अकेला 24 दिन में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें जिसकी शुरुआत वाई करता है। अच्छा, तो इस प्रकार कुल काम का 50% कितने दिनों में पूरा होगा। आओ समझा जाए, एक्स है 16 दिन में कर सकता है और वाई है 24 दिन में कर सकता है। 16 24 का लघुत्तम 48 किया जाए, 24 दूना 48 और 16 तिया 48। सोचो दोनों अकेला वाई से काम शुरू कर रहा है कि शुरुआत वाई ने शुरू किया, वाई यानी 24 से शुरुआत हुई है। पहले 2 यूनिट चला, पहले दिन 2 यूनिट, अगले दिन 3 यूनिट, यानी 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम होगा। पूरा काम नहीं करना, 50% यानी 24 यूनिट काम करना है बस। तो जरा विचार करो आप,
एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, 2 दिन में कितना काम हुआ? 5। अब 5 का पढ़ा पढ़ लो, 24 हो जाए। 5 चौके 20, 4 राउंड काम हो जाएगा। बताओ 4 राउंड माने क्या होता? 4 राउंड अगर काम हो गया, इसका मतलब हुआ 8 दिन। 8 दिन के अंदर कितना काम हुआ? 20 यूनिट काम हो चुका। अब बताओ शेष काम क्या बचा होगा? 4 यूनिट बचा होगा। अब जरा बताओ 9वें दिन कौन आएगा? 9वें दिन आएगा वाई। वाई आएगा तो कितना करेगा? 4 में से 2 कर देगा। बताओ 4 में से 2 कर देगा 9वें दिन, और अब हम भी, हमारे पास 2 यूनिट काम बचा रह गया। अब बताओ 10वें दिन कौन काम करेगा? एक ये करेगा एक्स, और 3 क्षमता इसकी है। काम तो बचा है 2 यूनिट, और 3 इसकी क्षमता है, तो 2/3 दिन और लग जाएगा। यानी 9 सही 2/3 दिन लग जाएगा। 9 सही 2/3 दिन लग जाएगा। आओ समझते हैं। 9 तिया 27 और 2 29, 29/3 दिन लग जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही है। देख लो जरा कैसे लगाया गया। जब भी कभी बारी बारी से, हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि बारी बारी से सवाल कैसे हल किए जाते हैं, आपने जरूर देखा होगा, और इसलिए आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया। अगला प्रश्न देखें। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य के 3/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य कितना दिन में करेंगे? अच्छा बताओ 1/4 काम 9 दिन में करता है, तो ए पूरा काम 9 चौके 36 दिन में करेगा, और बी 2/3 काम को 28 दिन में करता है, तो 2 से भाग दो, 14 तिया 42, ये उस काम को 42 दिन में करेगा। समझ पा रहे हो? 2/3 भाग को 28 दिन में करता है, तो पूरा काम कई दिन में करेगा? 2 से 28 को काटो 14, 14 तिया 42। अब 36 और 42 का लघुत्तम निकालो, तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये हो गया 36 गुणा 7, 7 छंग 42, 4 7 21 और 4 25। ओके, ये 7 आया, ये 6 आया। दोनों की क्षमता मिल गई। कह रहे हैं दोनों अगर एक साथ काम करें तब काम कितने दिन में पूरा होगा? 7 6 13, 13 क्षमता से करेंगे भैया, तो 252/13 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 252/13 दिन में काम हो जाएगा। 2022 मेंस का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल मेंस। आप समझ लो कितना करना पड़ रहा है। जो डर है, डर पहले अपने दिमाग से हटा ही दीजिए, क्योंकि करना कुछ खास नहीं पड़ रहा। आपने देखा कितने आसानी सवाल बन जा रहे हैं। अब क्या है, ये कुछ अलग मामला लगता है। हो सकता है पूरा काम ही ना किया हो। ए अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है, बी अकेला 22 दिन में कर सकता है, सी अकेला 33 दिन में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। कैसे? दिन 1 ए और बी काम करेंगे, दिन बी 2 बी और सी काम करेंगे, दिन 3 सी और ए काम करेंगे, और फिर चौथे दिन ए और बी काम करेंगे। मतलब 3 दिन का पेयर बन रहा है ना। आओ समझा जाए। पहले तो तीनों क्षमता निकाल लेना। ए 11 दिन में करता है, बी 22 दिन में करता है, और सी 33 दिन में करता है। लघुत्तम अगर हम देखें, 33 दूना 66 ले लेते हैं, पूरा काम 66 होगा। 33 दूना 66, 22 तिया 66, और 11 छक्के 66, क्षमता आ गई। अब क्या हुआ? पहले दिन ए और बी काम करेंगे। बताओ पहले दिन, तो पहले दिन ए और बी करेंगे तो 6 3 9 कर पाएंगे। दूसरे दिन बी और सी काम करेंगे, तो बी और सी 3 2 5 करेंगे। और तीसरे दिन कौन करेगा? ए और सी करेंगे, यानी 6 2 8 करेंगे। ओके, एक राउंड पूरा हुआ। एक राउंड के अंदर कितना काम हुआ? 9 5 14 6 20 2 22, 22 मिनट काम हुआ एक राउंड में। और एक राउंड में 3 दिन होता है, और 22 तिया 26 66, 3 राउंड काम होगा, और एक राउंड में 3 दिन होता है, तो 3 तिया 9 दिन में पूरा काम खत्म। सवाल देख लो मैंने कितना लिखा है। ये बात देख लो, पहले दिन कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे। दूसरे दिन कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेंगे। और तीसरे दिन ए और सी मिलकर करेंगे। तो 3 दिन के अंदर काम हो गया 22, अगले 3 दिन के अंदर फिर 22, अगले 3 दिन के अंदर फिर 22, यानी कुल मिला के 9 दिन के अंदर पूरे 66 यूनिट काम समाप्त। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। पी और क्यू किसी काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करें, तो क्यू द्वारा शेष कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखो, पी जो है 9 दिन में करता है, और क्यू जो है 15 दिन में करता है। 15 तिया 45, लघुत्तम तो हो गया 45, 15 तिया 45 और 9 5 45। कह रहे हैं उन लोगों ने मिलकर 3 दिन काम किया, यानी 5 3 8 और 8 तिया 24,
24 यूनिट काम खत्म हो गया भाई। अगर 24 यूनिट काम खत्म हो गया तो बचा कितना होगा? 21। अब उसको बताओ क्यू कितना दिन में कर पाए? क्यू की क्षमता 3 है और 3 क्षमता से 21 कराना है, कै दिन लगेगा भाई? 7 दिन। 7 दिन में वह कार्य समाप्त। कैसा रहा? आप समझ पा रहे हैं सवाल को? देख रहे हैं कैसे आसानी से हल हो रहे हैं। ये सब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। देखो कैसे हल हो रहे हैं। सवाल है कि ए कार्य को 7.5 घंटे में कर सकता है और बी वही कार्य 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वे साथ साथ 3.5 घंटों तक काम करें तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? आओ समझते हैं। ए 7.5 घंटा में करता है यानी 15/2 और बी 10.5 घंटा में करता है यानी 21/2। बताओ इन तीनों दोनों संख्याओं का लघुत्तम कितना हो जाएगा? क्या होगा? हर अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम है। 15 और 21 का लघुत्तम कितना हुआ? 105। देखो 105/2 ये आया लघुत्तम है, मतलब यही टोटल कार्य है। अब बताओ इनकी क्षमता कितनी आई? 2/15 करेंगे, 15 7 105, 7 क्षमता आ गई। बोलो भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, 15 7 आइए 21 25 105 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कहे, वो अकेले ये साथ साथ मिलकर 3.5 घंटा तक काम करते हैं। 7 5 12, 12 क्षमता से 3.5 घंटा काम करेंगे। कितना काम खत्म हो जाएगा बताओ? 12 क्षमता से 3.5 घंटा काम करेंगे। 3.5 घंटा माने 7/2। क्या भिन्न का इस्तेमाल किया ना? 42 यूनिट काम पूरा हो गया। अगर 42 यूनिट काम पूरा होगा तो बचा कितना होगा? आओ घटाते हैं, इसमें से बचाते हैं, शेष काम बताना है 42। तो देखो 42 दूना 84 हो गया ना। 84 को घटाइए तो 5 में से 4 घटाए 1, 10 में से 8 गए 2, 21/2 काम बचा ना। आइए टोटल का भाग बताना है भाई, कार्य का कितना भाग बचा? 21/2 बचा और पूरी क्षमता क्या है? 105/2। तो ये 2 2 कट गया, 21 25 105, 1/5 कितना काम बच गया भाई? 1/5 काम बचेगा, यानी 4/5 खत्म हो चुका है। 4/5 काम और बचा कितना है? 1/5 काम बचा। भिन्नों का प्रयाग है और बहुत शानदार सवाल लगाए गए। 2021 का सवाल है। फ्रैक्शन से आम तौर पर विद्यार्थी डर रहा है, सोचता कठिन होगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखो ए 6 दिन में 40% काम करता है जबकि बी उसी काम को 7.5 दिनों में पूरा कर लेता है। ये साथ मिलकर करें तो पूरा काम कितने दिनों में? 40% काम हुआ। बताओ 6 दिन में 40% काम हुआ है ना। 40% माने 2/5। बताओ 2/5 काम हुआ। ए जो है 2/5 काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम 2 3 6 3 5 15 दिन में कर पाएगा। तो बताओ ए उस काम को 15 दिन में कर पाता है और बी उस काम को 15/2 दिन में कर पाता है। ओके। अब क्या हुआ, अगर लघुत्तम निकालें तो पूरा काम तो हो गया 15 और इनकी क्षमता आ गई 1 और इनकी क्षमता आ गई 2। अब सोचो, कह रहे हैं यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? दोनों मिलकर काम करेंगे 3 यूनिट काम रोज होगा और 3 5 15, 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो सवाल आप ध्यान से देखो, वर्किंग देखो और तब देखो कंपटीशन में कैसे सवाल लगाए जाते हैं। पूरा लिखना पढ़ना नहीं है, समझना है खाली। अगला सवाल है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। साथ काम करते हुए इस कार्य के 70% भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे? आओ देखा जाए। ए 15 दिन में कर पाता है और बी 20 दिन में कर पाता है। लघुत्तम तो 60 हो गया। अब 15 चौके 60 होता है और 20 तिया 60 होता है। अब कहते पूरा काम नहीं करना, उसका 70% करना। बताओ 60 का 70% कितना होता है? 42 यूनिट। 42 यूनिट काम कौन लोग करने जा रहे हैं? 4 3 7 क्षमता से करने जा रहे हैं। अगर 7 क्षमता से करेंगे भैया जी, 7 छंके 42, 6 दिन का टाइम लगेगा और 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं आप? देख लो कैसे सवाल बन रहे हैं, है ना। कई बच्चे लोग कहते हैं कि नहीं सवाल कठिन होता है, तो वही मैं दिखाता हूँ कि देखो सवाल कठिन नहीं होता है, हमारा अभ्यास कम ज़्यादा हो सकता है। आओ देखें। ए और बी किसी काम को 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में, तो बी अकेले कितना दिन में कर पाएगा? देखो ए प्लस बी 36 दिन में करते हैं और बी प्लस सी 60 दिन में करते हैं और सी प्लस ए 45 दिन में करते हैं। तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। आओ समझते हैं। अगर लघुत्तम हम निकाले तो क्या बन सकता है? 6 3 18 3 4, इन तीनों का 180, 180 आ गया और क्या?
180 लघुत्तम हो गया, क्योंकि ये 4 बार में कट रहा, ये 3 बार में कट रहा, ये 5 बार में कट रहा, हो गया। अब a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि 5 3 8 4 12, तीनों मिलकर यानी 6 लोग, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिलकर काम करें तो 12 यूनिट काम होता। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी करें तो तब तो 6 यूनिट कर पाएंगे। अब इन्होंने कहा बी अकेले के दिन में कर पाएगा, भाई बी कैसे कर पाएगा, ए प्लस सी 4 करता है, ए प्लस बी प्लस सी 6 करता है, और जबकि ए प्लस सी 4 करता है तो बी 2 ही कर पाता होगा। और बी से कह दिया जाओ पूरा काम करो, तो कई दिन लगा देगा भाई, 90 दिन लगा देगा, 90 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखो सवाल लगाने का जरूर प्रयास करिएगा, इसे अपने मन से पहले लगाइएगा, है उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन कितना सहज ढंग से हो रहा है यह जरूर देखिएगा। आप लोग तमाम लोगों के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि जैसे नहीं होता कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर मिलियन बिलियन पे पहुंच गए, लड़के भागे चले गए जैसे बहुत सही होता, ऐसी बात नहीं है। आप देखो कि सार तत्व किधर है कि नहीं। आदमी तो भटकने के लिए चाहे जहाँ भटके, संसार ही है, कलयुग चल रहा। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को करें तो उन्हें कितना समय लगेगा भाई बताओ। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, लघुत्तम तो 36 होगा, 18 दूना 36, 12 तिया 36, भाई 3 2 5 क्षमता लगेगा, 5 सते 35, 7 सही 1/5 दिन लग जाएगा भाई। देखो सी क्षमता आ गया, देख लो सवाल देख लो और हल देख लो। इतने आसानी से सवालों को हैंडल कर सकते हैं आप अगर आप कोशिश करें तो, है ना। कोशिश अगर आप कोशिश करें तब कहा जा रहा। ए बी सी 12 16 24 दिन में कर सकते हैं, वो एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन में पूरा होगा। देखो ए है 12, बी है 16, सी है 24, क्या लघुत्तम ले लें 48। देखो 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 12 चौक के 48, 4 3 7 2 9 क्षमता से काम करेंगे तो 9 बचे 45, बल्कि यही रहने देते तो ठीक था ना, थोड़ा छोटा कर देते, क्योंकि लघुत्तम इसी तरह का आ रहा, मतलब विकल्प 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3, 16/3 कहीं दिया, पहला ही सही, 16 सही, 16/3 दिनों के अंदर काम खत्म। देख लो सवाल की प्रकृति, देख लो सवाल कैसे लगाया जा रहा है, ये भी देख लो, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, कैसे हल होता है आप देखते चलो। ए 9 दिन में 50 रन काम करता है और बी 9 दिन में 25 रन काम करता है, तो ये अकेले अकेले काम करें तथा यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा। 9 दिन में आओ समझते हैं भैया, ए 9 दिन में 50% करता है तो पूरा काम 18 दिन में करेगा, और बी जो है 9 दिन में 25% चौथाई काम करता है तो 9 चौके 36 दिन लगेगा। बताओ, तो अब 36 का लघुत्तम ले लो, 36 है 36, 18 दूनी 36, 3 क्षमता होगा। अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो 9 दिन तक काम करें तो 3 और 27 मिनट काम खत्म हो जाएगा। अगर 27 मिनट खत्म हो जाएगा तो कै % खत्म हो जाएगा, गुणा 100, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 से काटो 25, 25 तिया 75, कितना काम खत्म हो जाएगा, 75% काम खत्म हो जाएगा। कितना, 75% काम समाप्त। देखो जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो हमारी जरूरत वाली वैल्यू ऊपर, टोटल की वैल्यू नीचे और गुणा 100, बस यही इतना बनता है परसेंटेज। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में, बी 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। आप खुद बताओ, 1/3 काम 5 दिन में करता तो पूरा काम तो 15 दिन लगेगा, और बी 2/5 काम 10 दिन में करता, 2 5 10 तो 25 दिन लगेगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 75। तो बताओ 25 तिया 75 और 15 पचे 75, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 8 क्षमता से करेंगे। चलो काटते हैं 8 से, 8 9 72 और 3/8, 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा भाई पूरा काम खत्म करने में। देख रहे हो, सवाल देखो, वर्किंग देखो और आंसर देखो, और ये देखो कि एक सवाल करने में कितना समय लगता है। जब लड़के कहते हैं कि हमको एक निश्चित समय के अंदर सवाल करना होता, आप देख लो रफ्तार किसे कहते हैं, और कहीं नहीं लग रहा कि मैं बहुत हड़बड़ी में लगा हूँ आपके सामने, बहुत आराम से कर रहा हूँ, सवाल अपने हाथ हो रहा। थोड़ा सा अभ्यास करें तो ए और बी किए गए काम, दिए गए काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए और बी, अच्छा ए बी और सी 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी कितना दिन में कर पाएंगे। देखो एक इक्वेशन नहीं दिया, देखो ए प्लस बी जो है 8 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं,
और सी प्लस ए नहीं दिया, बस ये दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 दिन में ही कर पाते हैं। 8 12 6 का लघुत्तम ले लो, 6 है ये, कितना आएगा 24, तो 6 चौके 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। बोलो क्या हमको पता चल जाएगा कि ए और सी कै दिन में कर पाएगा? ए और सी के अलग अलग हमको क्षमता चाहिए। देखो अगर हम ए बी सी 4 यूनिट है, उसमें से अगर बी और सी घटा दें यानी 2 घटा दें, बताओ बी प्लस सी 2 होता, तो ए की क्षमता 2 आ जाएगी। बोलो हाँ। और ए प्लस बी प्लस सी 4 करते हैं और ए प्लस बी 3 करते हैं, तो सी की क्षमता आ जाएगी 1। अब बताओ सी की क्षमता आ जाएगी 1, और अगर हमको ए और सी मिलकर काम करें तो 3 क्षमता करेंगे, और 3 क्षमता से वह काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? 8 दिन लग जाएगा भाई। और ये रहा आपका उत्तर। देख रहे, देख लो सवाल की प्रकृति और समझो सवाल को कैसे लगाया जा रहा है। ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष बचेगा? सेम कहानी उसी तरह का है। देखो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, लघुत्तम 20 आया, 20 एकम 20, 10 दूना 20, 3 क्षमता हो गई। 3 क्षमता से अगर ये लोग काम करते हैं तो 5 दिन तक करेंगे, 15 यूनिट काम हो जाएगा। अगर 15 यूनिट काम निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 यूनिट। काम शेष कितना बचेगा? 5/20 यानी 1/4। कितना काम बच जाएगा भाई? 1/4 काम शेष बच जाएगा आपका। सी ऑप्शन सही चला गया। 3/4 काम खत्म हो जाएगा और 1/4 काम शेष बच जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से। सुभाष 50 पृष्ठों के नकल 10 घंटे में कर सकता है। सुभाष और प्रकाश 300 पृष्ठों के नकल 40 घंटे में कर सकते हैं। प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल कितने समय में कर पाएगा? आप जरा सोचो, अगर सुभाष ये 300 दोनों लोग मिलकर 300 पृष्ठ की नकल 40 घंटे में करते, 300 पृष्ठ की नकल, तो एक काम करते हैं, 50 पृष्ठ की नकल 10 घंटे में करता है, तो प्रकाश सुभाष की 1 घंटे काम क्या हो गया भैया? सुभाष का 1 घंटे काम क्या हो गया? 10 × 5 = 50, 5 यूनिट काम कर रहा 1 घंटा में। और अगर सुभाष प्रकाश मिल जाए दोनों लोग, तब ये लोग 40 घंटा में 30 यूनिट काम कर पाते हैं। यानी दोनों की क्षमता कितनी आ गई? भाग दे दो भैया 40 से, 0 4 7 28, 7.5। अच्छा, तो बताना है प्रकाश 30 पृष्ठों की नकल कितना देर में कर पाएगा। हम देख रहे हैं प्रकाश की क्षमता क्या है? 2.5। बोलो प्रकाश की क्षमता कितनी आ रही? अरे एस सुभाष 5 है, ये दोनों मिलकर 7.5 है, तो प्रकाश की क्षमता 2.5 हो गई। बताओ 2.5 क्षमता से करेगा, 1 0 बढ़ाएगा, 25 से केम 25, 25 दूना 50, 12 घंटे का समय लेगा और आपका काम समाप्त होगा। कैसा लगा मित्रों? जरूर बताइएगा। सवाल को समझने का तरीका देखिए, हमने कोई हड़बड़ी नहीं किया और सवाल देखो कितने आसानी से सॉल्यूशन में आ जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।